हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मैं झाजी स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ये आपके लिए नया चैप्टर है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम हमने ABC दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो राइट ट्रायंगल पे ही लगता है, तो एंगल बी हमें राइट एंगल होगा। तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेनस, जिसे हम कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस जिसे हम कर्ण कहते हैं हिंदी में। और एंगल ए के सामने वाली साइड होगी BC, जिसे हम लंब कहते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और एंगल सी के सामने वाली साइड होगी AB, जिसे हम अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी भी कह सकते हैं और इसे बेस और हिंदी में आधार कहते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो बेस और परपेंडिकुलर लंब और आधार है वो आपस में बदल जाते हैं, पर जो हाइपोटेनस कर्ण है ना वो कभी नहीं बदलता। तो उसी के बारे में आपको समझना है कि कब ये बदलता है और कब नहीं बदलता। तो देयर आर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पे आता है साइन। साइन बराबर होता है साइन ए। तो हमें एंगल ए दे रखा है, तो साइन ए के सामने वाली साइड कौन सी है? साइन ए के सामने वाली साइड है BC, उसे परपेंडिकुलर हाइट कहेंगे। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता तो उसे AC। तो साइन बराबर होता है P4 परपेंडिकुलर हाइट H4 हाइपोटेनस। तो साइन ए के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। और इसके सबसे लंबी साइड कौन सी होती है? AC। अभी बता दें AC कभी चेंज नहीं होता तो AC का AC लिख दिया। ऐसे ही साइन C दे दिया जाए, अगर आपको साइन C दे दिया जाए तो साइन C के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। तो परपेंडिकुलर हाइट कौन सी हो गई इसकी? AB। और कर्ण कभी नहीं बदलता तो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती तो उसे AC लिख दिया। इसी तरीके से सेकंड कोस A। कोस A, तो कोस बराबर होता है B/H। क्या होता है? कोस बराबर B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A है तो एंगल A के सामने वाली परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो बेस क्या होगा? बेस होगा AB और इसकी हाइपोटेनस साइड क्या होगी? AC। यही समझना है। अब जैसे कोस C में है तो कोस C में क्या है? कोस C लेंगे तो सामने वाली साइड होगी AB, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, पर हमें तो बेस लेना है, तो बेस क्या होता है? BC। तो BC अपॉन में AC लिखना है, ठीक है। अब इसी तरीके से tan A। तो tan बराबर होता है P/B। tan बराबर क्या होता है? P/B। तो tan A है तो सामने वाली जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो P क्या हो गया हमारा? BC। और जो बेस होता है वो AB होता है, सामने एंगल के सामने की अपोजिट वाली साइड होती है, तो AC हमारा बेस हो जाएगा। अगर हम tan C की बात करें तो tan C के सामने वाली साइड कौन सी है? tan C के सामने वाली साइड AB है। tan C के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी AB और बेस उसका अपोजिट साइड मतलब BC हो जाएगा। अब हम कोसेक क्या होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन अगर BC/AC है तो हम इसे AC/BC कर सकते हैं। इसी तरीके से कोसेक C भी AB/AC है तो इसे AC/AB कह सकते हैं। सेक A होता है कोस का उल्टा, तो कोस बराबर AB/AC है तो हम इसे लिख सकते हैं AC/BC। और सेक बराबर लिख सकते हैं BC/AC है तो इसे लिख सकते हैं AC/BC। इसी तरीके से कोट बराबर क्या होता है? ये tan का उल्टा होता है तो BC/AB, तो इसे लिख सकते हैं AB/BC। और कोट C को हम लिख सकते हैं BC/AB। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये हमने समझ में आ गया होगा आपको। तो अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के आपस में रिश्ते कैसे होते हैं इनके, तभी मैंने समझाया ना कि साइन उल्टा होता है कोसेक को, तो हम लिख सकते हैं साइन बराबर 1/कोसेक थीटा। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं फिर? इसी तरीके से 1/sin थीटा। कोस किसका उल्टा होता है? कोस होता है सेक का कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/कोस थीटा। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को 1/कोट थीटा और कोट थीटा को 1/tan थीटा। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई अपोजिट होते हैं। और बच्चों एक और रेशियो होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। tan थीटा बराबर sin/cos थीटा। ये लिख दिया जाता पर ये कैसे आया कोई नहीं बताता, हम आपको बताते हैं झाजी स्टडी पॉइंट पे। देखो sin थीटा बराबर P/H पीछे हमने बताया है, और cos थीटा बराबर B/H होता है। जैसे देख लो, यहाँ दिखा देते हैं आपको हम। देखो sin थीटा बराबर P/H होता है और cos थीटा बराबर B/H होता है। तो हमने sin थीटा को क्या लिख दिया? P/H और cos थीटा को B/H। तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई इंटरनल की इंटरनल से, एक्सटर्नल की एक्सटर्नल से होती है, तो हम लिख सकते हैं P/H और H/B। H से H कट गया तो P/B। तो P/B को क्या लिख सकते हैं?
हमने अभी देखा यहाँ पे पी अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन ए की जगह थीटा हो गया। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा होता है। और कोट किसका उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रूव हो गया ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे।